अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप हाउस वाइफ हैं और सोचती हैं घर बैठे कैसे अर्निंग स्टार्ट की जाए तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन रियल आसान और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की जो हर बहनें अपने घर से ही शुरू कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 पे आता है कुकिंग एंड टिफ़िन सर्विसेज। अगर आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप टिफ़िन सर्विसेज एक बेहतरीन ज़बरदस्त आइडिया है। बहुत से वर्किंग लोग, स्टूडेंट्स, बैचलर्स ऐसे होते हैं जिनको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता और ना चाय बनाना जानते हैं। तो उनको घर का खाना, हेल्दी हाइजीनिक खाना प्रोवाइड नहीं होता। अगर आप घर पर हेल्दी हाइजीनिक खाना बना के एरिया में टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट कर सकती हैं। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें या दोस्त अहबाब में बता के रखें कि मैं ये सोचा है, मैंने इस बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मेरी ताउन करिएगा। आप डेली या वीकली बेसिस पर खाना डिलीवर कर सकती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो हम सामान मंगाते हैं मटेरियल का है और प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। और देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हक, हलाल, ईमानदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जज़्बे का होना ज़रूरी है और हिजाब मेंटेन करके अपनी लिमिट में रहकर हम कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। बेहतर है कि किसी मखलूक के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि किसी के घर जाके बर्तन धोने से बेहतर है कि घर बैठे इज़्ज़त के साथ, खुददारी के साथ रहकर काम करें। उसमें बरकत भी है और सुकून है और इज़्ज़त भी। हाथ सिर्फ उठते हुए अल्लाह के सामने अच्छे लगते हैं, ना कि मखलूक के आगे। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। इंसान बशर है, इंसान ही है, इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो एक आध दफ़ा के लिए ठीक है और कोई कर भी देता है, लेकिन बार बार हम वो उसको पेशा ही बना लें तो फिर लोग बदजन होने लगते हैं और हमारी इज्जत भी चली जाती है और फिर रुसवा के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात में से बीबी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खातून जन्नत हैं, आप तिजारत करती थी, तो आप भी खातून थी, तो आप बिज़नेस करी हैं, तो हम क्या है, तो हम क्यों नहीं कर सकती? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर 2 पे आता है मीशो, फ्लिपकार्ट या स्मॉल रीसेलिंग। आजकल मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर सब घर बैठे सामान बेच रहे हैं। बस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप अपनी दुकान बनाएं। वो कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, आप एक बार यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे डिटेल्स में अवेलेबल है, उसको देखिए, समझिए और कैसे करना है, क्या है वो प्रोसेस, आप अप्लाई करें और स्टार्ट कर लीजिए। 30 से 35,000, 50,000 आप अगर अफोर्ड कर सकती हैं, इतना सामान ला सकती हैं आप, तो लेकर आए। ज्वेलरी, कपड़े अच्छे अच्छे, चिकनकारी वाले बहुत सारे ऐसे सूट्स हैं, आप ले सकती हैं। किचन आइटम्स या डेली यूजेस वाली चीज़ें रीसेल करें। आप 300 वाली सामान को आप 400 में बेच सकती हैं। 200 के सामान जो 200 वाली होती है तो उसको आप 300 में रीसेल कर सकती हैं। 150 का है तो आप 200, 100 का है तो 150 में आप ऐसे करके आप आसानी से प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। नंबर 3, ज़ोमैटो या स्विगी पर अगर आपकी बिरयानी, केक्स, स्नैक्स या कोई ख़ास डिश सबको पसंद है तो ज़ोमैटो या स्विगी पर अपने घर का किचन रजिस्टर कर सकती हैं। इस तरह से घर पर बना हेल्दी हाइजीनिक खाना डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर हो सकता है और अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि हेल्दी हाइजीनिक खाना कौन नहीं चाहता। तो आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा हाई-फाई प्राइस मत रखिएगा, सिर्फ़ 300 तक, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि जब लोगों को आपका खाना पसंद आएगा तो ऑटोमेटिक ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे, डिमांड बढ़ेगी आपकी। पहले आप अपना ज़ायका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोकस करें ज़ायके पे, आपका ज़ायका इतना अच्छा हो कि लोग मजबूर हो जाएँगे आप पर का खाना ऑर्डर करने पे। तो आप धीरे-धीरे 50-20 करके आप प्राइस बढ़ा सकती हैं, उसमें ऐड कर सकती हैं। तो इस तरह से आप 400-500 तक ले सकती हैं, लेकिन आप शुरुआत में 6 महीने, 1 साल तो कम से कम 200, 150, 100 तक आप
थाली बनाइए आप। उसमें सलाद, चावल, फ्राइड राइस हो गया, रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी जैसा आपको ठीक लगे रोटी रख दीजिए। कुछ सलाद है, सलाद रख दिया अच्छे से, और फिर एक आध मीठा बनाएँ, वो थोड़ा-सा एडिशन कर दीजिए जैसे आपको आसानी लगे। बस इस तरह से आप कर सकते हैं। बस टेस्ट पर फ़ोकस करिएगा, जब आपका टेस्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक कस्टमर आपका खाना का डिमांड करेंगे। ये मैंने भी सोचा था, बट फिर नहीं हो पाया, मुझे ये ठीक लगा था। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है हमें, क्योंकि बना घर के अपने लिए तो खाना बनाते ही हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा खाना बना लिए, तो वो हमारे घर के लिए भी बन जाएगा और लोग कस्टमर के लिए भी हो जाएगा। तो फिर वो हम थाली प्रेफ़र करते हैं, तो कुछ स्टिकर्स होती है शायद एजेंसी, वो लोग घर पर आके देते हैं और खाना पैक करके हमको रखना पड़ता है, डिलीवरी बॉय आकर ले जाता है, बस इतना ही। नंबर 4, ऑनलाइन टीचिंग कोचिंग। अगर आपको किसी सब्जेक्ट, लैंग्वेज या कुकिंग आर्ट का शौक है तो यूट्यूब पर टीचिंग वीडियोस डालना शुरू कर दें। ऑनलाइन ट्यूटर वेबसाइट सर्च करें, आप ज्वाइन करें वहाँ पर, और वहाँ से लाइव क्लासेस से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकती है, वहाँ से अर्निंग हो जाती है। नंबर 5, मेकअप एंड मेहंदी सर्विसेज। आज हर फंक्शन या पार्टी के लिए लेडीज़ को मेकअप आर्टिस्ट और मेहंदी डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप सिंपल कोर्सेज यूट्यूब या इंस्टाग्राम से सीख सकती हैं। अगर आप सीखी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन आप काफ़ी अरसा हो गया है, तो आप दोबारा से यूट्यूब से देखकर अपनी उसमें परफेक्शन ले आ सकती हैं, और घर बैठे क्लाइंट को बुलाकर आप अच्छे डिज़ाइन डालकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। लोगों के घर जाना थोड़ा-सा अवॉइड करना बेहतर है समझती हूँ, क्योंकि मेरी एक टीचर थी रफ़त मैम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे मेरी मेहंदी डिज़ाइन को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहंदी मेरी अच्छी थी। मैं अच्छे से डाला करती थी, बट अब मेरा तो इतनी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, इतने अरसा हो गया है, तो सारा कुछ भूल गई हूँ मैं। उतना मुझे नहीं आता अब। तो मैम मुझे एक बात कही थी, बेटा कभी किसी के घर जाके मत डालना। हाँ, आप बुलाएँ, आपकी वैल्यू इसमें बढ़ती है। आप लोगों को घर पर बुलाएँ, चाहे आपका एक घर का कमरा क्यों ना हो, वहाँ बुलाएँ। आप लेडीज़ हो, आपको बिल्कुल किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे बात बार-बार मैम बोला करती थी, तो वो बात मुझे अच्छी लगी, तो मैं वो भी आपके लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह से अपनी डाली हुई मेहंदी डिज़ाइन की फ़ोटोज़ अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पर शेयर कर सकती हैं। नंबर 6, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर वीडियोज़। आपको आप में जो भी टैलेंट है आप में, कुकिंग, ड्राइंग, मोटिवेशंस, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल लेते हैं। अगर नहीं भी आता है तो एक आप कोशिश करिए, धीरे-धीरे आप बोलते रहेंगे, आपको तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो प्रैक्टिस आपका प्रोफ़ेशन बन जाएगा। फिर आप एक दिन इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। तो आपकी हेल्थ टिप्स जो बच्चों के लिए होता है वो दीजिए, बच्चों की टीचिंग, पैरेंटिंग टिप्स, ट्रैवल ब्लॉगिंग, जो जैसे कि कहीं भी छोटे-छोटे अपने एरिया में जाते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि कौन-सी कंट्री, कौन-सी सिटी में क्या चल रहा है, तो वहाँ के आप ब्लॉग्स बनाकर छोटे-छोटे क्लिप्स शेयर कर सकती है। रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू बनाकर अपलोड करें आप। अपना चैनल बनाएँ, रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करें, और बेहतर से बेहतर धीरे-धीरे अपने वीडियोज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करें, शॉर्ट्स रील्स बनाएँ, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ। धीरे-धीरे ये व्यूज़ कम आने की प्रॉब्लम तो रहेगी, व्यूज़ कम आना, और थोड़ा-सा टेंशन तो रहेगा, लेकिन ये टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बस ये सोचना है कि मेरा एक जॉब है, मेरा बस एक फ़न है, एक मेरा फ्री टाइम है, मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। खाली वेस्ट बैठने से अच्छा है कि हम कुछ नॉलेजेबल कोई चीज़ करें। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट, अचीवमेंट फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट नहीं मिलता। इस पर हमको थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए, सब्र और मेहनत के साथ करना पड़ता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह को अगर हमारी मेहनत पसंद आ गई, हमारा लक साथ दे दे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलकर ही रहेगी। और अल्लाह पर तवक्कल ज़्यादा रखना चाहिए, अपनी मेहनत पे नहीं, बस अल्लाह
मेहनत देखता है, तो हम मेहनत करें और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें और टेंशन बिल्कुल ना लें अपने पे। अरे मैं ये कर रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे, व्यूज़ कम आएँगे। ये टेंशन व्यूज़ का मत लें, बस एक जॉब है, आप कोई अच्छी चीज़ कर रही, क्रिएटिविटी कर रही हैं आप, आपको इसमें सैटिस्फैक्शन मिलती है, आपको तसल्ली मिलती है, इसमें ये करके आपको अच्छा लगता है, तो बस आप चीज़ों को इस तरीके से ले सकती हैं। और नंबर 7, अगर आपकी सिलाई बहुत अच्छी है, आप स्टिचिंग अच्छी कर लेती हैं, तो इसमें ये आइडिया दूँगी मैं, जहाँ आपके कस्टमर 10 आते हैं, वहाँ 20 आएँगे। अगर आप फिनिशिंग अच्छी कर लें, जैसे पहले बेहतर थी लेकिन उससे बेटर कर लें आप। अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी है और उसमें आप दिल से कोई भी काम करेंगे तो वो फ़ायदा ज़रूर देगा। तो आप कपड़ों में कुछ अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दिखा दें, ताकि कस्टमर क्या है बार-बार आपके पास आए, आपको ज़्यादा ऑर्डर मिले। जहाँ 4 आते थे 10 कस्टमर आए, जहाँ 20 आते थे उससे ज़्यादा आए। तो ये आप थोड़ा-सा काम दिल से करेंगे तो कोई भी काम में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपनों का अपना खूब सारा ख़याल रखिए। मुझको दुआ में याद करिए और मैं भी आप लोग के लिए दुआ करूँगी और फ़लस्तीन के भाई-बहनों के लिए स्पेशली ज़रूर दुआ, उनके लिए ख़ास दुआ करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।